वो इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स को भी करेगा और आपके एग्जाम को भी करेगा। मैं आपको फाइनल जो वर्डिंग्स हैं जजमेंट की वो पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा है कि फाइनल आंसर की डेटेड दिस इज क्वेश्चन टू द एक्सटेंट एज स्टेट हियर इन अबव। मतलब जो भी इन ऑप्शंस पे ऑब्जेक्शंस उठे हैं या जो चीज की गई है उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है क्वैश किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 19/11/2021 को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसको क्वैश कर दिया है आरपीएससी ने, बिल्कुल स्टैंड क्वैश्ड, मतलब उसको रद्द कर दिया गया है। और आरपीएससी को डायरेक्ट किया गया है अपने रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, और एक फ्रेश लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हो सके मेंस में उनको एड ऑन करने के लिए। तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है जजमेंट है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं, क्या हो सकता है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए 99.99% एग्जाम नहीं हो सकता, वैसे तो 100% ही है, बट 99.99% इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आरपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ जाता तब तक उस पर एक ऑफिशियल छाप नहीं लगेगी। बाकी तो एग्जाम अब नहीं हो सकता क्योंकि एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिनेरियोज क्या क्या बन सकते हैं। लेट्स से कि इस पर्टिकुलर जजमेंट पे अगर डीबीबी में जाते हैं और इसमें ये कहते हैं कि ये जो स्टेट जजमेंट दिया गया है सही नहीं है, तो यहाँ चूंकि जजमेंट जो है वो आंसर्स पे दिया गया है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया गया है, और उसके अंदर भी सिर्फ अगर यही होता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन को ही मानना जाता है या उसको उसके ऊपर ही लिमिट हो जाता, तब भी चलता, तब भी हो सकता था कि आरपीएससी एग्जाम करा लेती। पर इस कंडीशन में चूंकि उन्होंने पूरा जो 12 क्वेश्चन है उसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हुए उसमें कुछ क्वेश्चंस को वापस एक्सपर्ट को भेज दिया और कुछ क्वेश्चंस को आंसर्स उसके जो है वो चेंज भी किए। तो अब टेक्निकली आरपीएससी के लिए एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, और चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं तो इसका इम्पैक्ट होगा बहुत एक अच्छे खासे नंबर पे। तो इसलिए सप्लीमेंट्री एग्जाम जैसा पहले कराया गया था वैसा भी करवाया जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम 99.99% श्योर हैं कि अब एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो आगे पोस्टपोन्ड होगा ही। तो अब जो क्वेश्चंस अभी आप लोग पूछ रहे हैं कि प्री पास हो गए हैं उनका क्या होगा, देखिए उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। जजमेंट के अकॉर्डिंग तो जो है एक रिवाइज्ड लिस्ट जो है वापस जारी करनी है आरपीएससी को। तो इस जजमेंट की अगर लैंग्वेज को समझें तो वो तो ये कह रहा है कि वापस से जो रिजल्ट है वो रिवाइज्ड होगा, रिवीजन होगा उसमें। तो अब देखिए उस पर आरपीएससी क्या स्टैंड लेती है वो हमारे को और आप सबको जो है कल के फुल कमीशन की मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो एज ऑफ नाउ द एग्जाम इज पोस्टपोन्ड एंड अब मेरा यहाँ पे 2 तरीके के जो ग्रुप्स हैं, जो मतलब 2 भी नहीं, इनफैक्ट 3 तरीके के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे और जो लोग इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे कि जिनको 25 और 26 तारीख को ही एग्जाम देने का प्लान कर रखा था जिन्होंने, उनके लिए जरूर अनफॉर्चुनेट है कि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है। बट मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोमेंटम को बनाए रखें और आप इसको और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि आप अपना जो आपने प्रिपरेशन है उसको पॉलिश कैसे कर सकते हैं, उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आप इस टाइम को भी यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही सबसे ज्यादा डिप आता है एग्जाम की प्रिपरेशन में जब भी इस तरीके की कोई बात होती है, क्योंकि जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको एक फटीग भी होती है और उनको फिर ये लगता है कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अब तो हम कर ही लेंगे। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा धीमे कर देते हैं और वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है और वहां से जो बेनिफिट उनको मिल सकता था उसको लूज करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरा उनसे वापस से ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ टीआरपी के सेशंस चलाए थे उसी तरीके से हम पॉसिबली जो है लाइव आंसर राइटिंग सेशंस भी जो है छोटे, जिसमें कीवर्ड आंसर राइटिंग करते हैं हमारे लोग जो
मेंटरशिप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो बुलसाई ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो आई एम श्योर कि उन लोगों को इससे फायदा भी हो रहा होगा, और जो मेरा डिस्कशन हो रहा है उससे जो मेरे को फीडबैक मिल रहे हैं उसमें यही है कि उससे उनको रिकॉलिंग जो है वो बढ़ती है। तो उस सिमिलर लाइन पे हम यहाँ पे भी, इस चैनल पे भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन में ब्रेक आया है या आएगा वो ना आए, और आप रेगुलरली अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकें। अब दूसरे वो लोग जो डिलेमा में थे, मतलब जिनकी सो तैयारी थी, और जो लोग मतलब एग्जाम को डिले भी करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कि उसके बाद भी वो क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अब फुल स्विंग में स्टार्ट कर दीजिए। टारगेटेड पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में जो टाइम मिलेगा वो 2 से 3 महीने का टाइम हो सकता है, तो हो सकता है कि अब जो एग्ज़ाम हो वो जून में हो। अभी क्लैरिटी कल ही के बाद हम वापस इस पर डिस्कस कर पाएंगे। तो अब इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, इस पे भी हम नेक्स्ट 1 या 2 दिन में स्ट्रेटेजी सेशन पे बात करेंगे, कि जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अब आपको अपनी तैयारी को आगे ले जाना है और किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो लोग जो बिल्कुल ही पढ़ाई को छोड़ चुके थे या जो बिल्कुल भी इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वापस से अपने आप को, दे कैन कम बैक इन द गेम एंड फाइट अगेन। तो उनको अब चूंकि एक मौका मिला है, कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो उन लोगों को जो अपना एफर्ट और अपना टाइम डाल रहे थे इस चीज में, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अब इस पर्टिकुलर टाइम को यूज करें और एग्जाम की तैयारी करें। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। आपको मैं बता दूं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, कौन से क्वेश्चंस को चेंज किया गया। चिरंजीवी वाला जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया है, और जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का जो क्वेश्चन था उसमें बांसवाड़ा को जो है आंसर को सही माना गया है। तो ये 2 तो चेंज हैं। रूमा देवी वाले क्वेश्चन को, आपके ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वाले क्वेश्चन को, सोलर ऑब्जर्वेटरी वाले क्वेश्चन को और सिटीजन चार्टर वाले क्वेश्चन को, इन 4 क्वेश्चंस को वापस एक्सपर्ट कमेटी को भेजा गया है उनके ओपिनियन के लिए। जो डेजर्ट ट्रायंगल का क्वेश्चन है, गुरमुख निहाल सिंह वाला क्वेश्चन है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन है, उड़ान का क्वेश्चन है, और प्राइसेस का क्वेश्चन है। तो उन सब क्वेश्चंस में जो है आपको उसको, उन्होंने जो अपना ओपिनियन है उसको स्टैंड स्टिल किया है। हाँ सुनील जी, यही बात है। अब आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई बात आप कहना चाहते हो, तो आई कैन अलाउ, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस। If you have any doubt, any suggestion or anything which you want to share, or if you want to discuss, तो हम उसको यहाँ पे अभी टैकल कर सकते हैं। सर आई वांट टू से समथिंग। जी बताइए। सर जो न्यूज में आ रहा था वो मैटर 16 क्वेश्चंस का था। जी। मेरे फ्रेंड है नितेश जी, उन्होंने भी केस जोधपुर हाई कोर्ट में फाइल किया था। तो कोर्ट ने क्या है कि उनको बोला कि कुछ क्वेश्चन आपके जो जयपुर में जो केस चल रहा है उससे कॉमन है दोनों केसेस में, तो उनका डिसीजन पहले जयपुर हाई कोर्ट से आ जाए, बचे हुए क्वेश्चंस पे हम सुनवाई करेंगे। तो 16 में से 12 क्वेश्चन तो हो गए, 4 क्वेश्चन उनके अभी जोधपुर में कल सुनवाई है उनपे। एग्जैक्टली, तो मतलब वो अंडर कंसिडरेशन ही है ना, बट अभी 12 पे तो अपने को क्लैरिटी है ना कि क्या किया मतलब है। एग्जाम तो अभी होना लग नहीं रहा सर, क्योंकि उन पे भी होना है, तो रिजल्ट भी मुझे नहीं लगता कि जल्दी से ये रिवाइज कर पाएंगे। नहीं, थोड़ा अभी तो लंबा कर आरपीएससी भी हो सकता है कि इस पे भी अगर उसको कोई आरपीएससी को डाउट होगा या कोई ऐसी चीज होगी तो डीबी में भी जा सकती है। तो अभी देखते हैं, मतलब इट इज वेरी अर्ली टू से समथिंग अबाउट इट, बट जो पहली प्राइमरी बेस लाइन है वो ये है कि एग्जाम होने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस, बट अगेन जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आज वो आरपीएससी में किसी के एग्जामिनेशन सेक्शन में बात हुई थी, किसी के परिचित है वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि हमें पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने से उन्होंने मना कर दिया है आज। अदरवाइज आज सेंटर्स के लिए रवाना होने थे, पर अब वो नहीं हुए वहां से। हाँ एग्जैक्टली, पर वही है कि जब तक इसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो इस बात को बोलना ठीक नहीं है, बट
एज आई सेड कि 99.99% एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, तो उसको कंसीडर करते हुए भी, बट मेरा जो बेसिक समरी ऑफ द डिस्कशन है वो ये है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और जो लोग नहीं कर रहे थे वो फ्रेश स्टार्ट कर लें, क्योंकि आरपीएससी मान लीजिए जब भी ये जितनी जल्दी सेटल होता है तो उसके बाद फिर से कोशिश करेगी कि वो 45 दिन के टाइमिंग में ही इस चीज को कराए। जी जी मैकेवली जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अनम्यूट किया है मैंने आपको। जो लोग मेंटरशिप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग एक अलग से बात करेंगे। तो हेलो सर। बाकी जी जी बताइए। सर भूपेंद्र बोल रहा हूँ। जी भूपेंद्र सर जी मैंने बताइए। अभी स्ट्रीम ज्वाइन किया है सर, तो कुछ क्लैरिटी चाहूंगा सर आज के मतलब कोड वर्डिक्ट को लेकर। उसमें ये है कि यार सर उन्होंने तैयारी तो बहुत एक्चुअली बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कोर्ट का, तो कि उन्होंने क्वैश कर दिया है रिजल्ट सर को। सिंस वो कोर्ट ने तो क्रैश ही कर दिया है पूरा रिजल्ट ही, तो अब सर एक हिसाब से तो लीगली वैलिड सर मींस हो। हाँ मेंस होने के चांसेस हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि 99.99% मेंस नहीं होगा, बट अगेन व्हाई आई एम लीविंग दैट 0.01%, बिकॉज एक बार ऑफिशियल कम्युनिकेशन आरपीएससी का आ जाए, वैसे होगा नहीं मेंस, है ना, क्योंकि वो रिवाइज करने की बात कर दी तो वो एक बड़ा पहले स्टेटमेंट है। यूपीएससी का मींस दिया, ढंग से तैयारी हो नहीं पाई थी। जी सर। चलिए, तो आपके लिए मौका है थैंक यू कि सर। आप अब तैयारी करें अच्छे से। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अलग से बात करिएगा मैं केवली भूपेंद्र जी। जी अनम्यूट मैंने कर दिया है, बता दिया एस्पेरेंट जी, मेंस पोस्टपोन्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन कॉशियसली हम बात बोल रहे हैं आपको कि अभी तक आरपीएससी का स्टेटमेंट जो है वो कल उनकी फुल बेंच के बाद ही वो बताएंगे कि किस तरीके से आगे उसको ले जाएंगे, पर मेंस होना की पॉसिबिलिटी अब नहीं बची है। हेलो सर, गुड इवनिंग जी सर। बताइए। मैं जी चिराग पांड्या कुछ पूछना चाहता हूँ सर। जी चिराग जी बोलिए। सर ये बताइए कि अगर जैसे ये होता है यानी डिले, तो इसमें हमारा आगे सिलेबस चेंज होने का कितना चांसेस है? नहीं नहीं, अब बार बार सिलेबस चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, जैसे कि ये अभी नया बजट वगैरह आ जाएगा, ये कुछ चीजें ऐड ऑन नहीं तो होंगी, तो उसका उसका सिलेबस क्या? चेंज नहीं होता ना जी। चिराग, उसमें क्या होता है कि डेटा अपडेशन तो जरूर होता है, आप अपने सब्जेक्ट तो आपका वही रहेगा। अब हाँ उसके हाँ हाँ। अंदर मान लीजिए कल को यूक्रेन पे रशिया हमला कर देता है या कुछ होता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपको कवर कर ही रहा है ना। तो जी अब जी वो जी जी। पर्टिकुलर टॉपिक्स नए ऐड हो गए, वो तो पॉसिबिलिटी है, है। तो वो तो नोबडी कैन कंट्रोल। बट राइट। अब आप कहेंगे कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो सिलेबस चेंज होना एक राइट स्टेटमेंट नहीं है, मतलब वो हाँ हाँ। अप्रोप्रिएट वर्डिंग नहीं है। सिलेबस चेंज नहीं तो होगा, उसके अंदर का उसका कंटेंट तो बिल्कुल अपडेट हो गई, अपडेट होगा। यस, है बस ना। यही यही हम्म, यही। जी थैंक यू। हाँ कमल जी। एएम जी मैंने आपको सबको जो है अनम्यूट किया है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। ओके, आई थिंक बात जो है वो क्लियर कर ली है हम लोगों ने। हेलो और सर। जी बताइए। सर जैसा कि आपने बताया कि 45 डेज के आसपास टाइम अगर ही देती है आरपीएससी, तो नए पेपर बनने की संभावना नहीं है सर, या दोबारा प्रिंटिंग होगी सर? नहीं नहीं, देखिए ये इसका स्पेकुलेशन से अपने को फायदा क्या होगा। नहीं, आप जैसे कुछ अपन करंट अभी तक का जो था नहीं, वो तो वो होता ही है, देखिए वो होगा, वो तो चेंज होगा, वो तो अच्छा, उसमें नए एक दो पेपर। क्वेश्चन, हाँ वो तो होता ही है, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आरपीएससी एज वेल टू मेंटेन द कीप द सीक्रेसी फॉर सो लॉन्ग, सो चेंज करते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और
लेटेस्ट चीज भी पूछी जाती है। तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि वो यू शुड नॉट वेट, मतलब यू शुड नॉट स्पेक्यूलेट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको तैयारी तो उसके आगे की भी करनी ही पड़ेगी। अब आप कल बजट आ जाएगा तो बजट के पॉइंट्स को तो आप वैसे भी पढ़ोगे ही ना। जी जी जी। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आरपीएससी क्या करेगा, अपन उसके हिसाब से प्लानिंग ना करें तो ज्यादा ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा ही टाइम दे दिया, वो तो मतलब अगेन ये सब कुछ जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं स्पेक्यूलेटिव है। अभी तो अपने को पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और क्या उस पर आरपीएससी का स्टैंड रहेगा। बट अगर एज्यूम करके चल रहे हैं कि मिनिमम 2 महीने का वक्त जो डिफरेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा। यस सर। है ना? ओके सर, थैंक यू। जी सर, अगर जो क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं उनके मतलब मार्क्स होते हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर वो मतलब वैसे में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? नहीं, वो बेस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है ना, क्योंकि वो मार्किंग तो इक्वल रखनी पड़ती है। तो जो डिलीट हो जाते हैं वो फिर सबको इक्वली मिल जाते हैं। उससे वो ओवरऑल मल्टीप्लायर फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब पहले जब 200 क्वेश्चंस थे तो आपको 150 क्वेश्चंस थे तो 200 मार्क्स मिलते थे, तो हर क्वेश्चन की वैल्यू 1.33 होती थी। तो बाकी जब डिलीट हो गए तो वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं हुआ। तो 149 या 148 या जो भी नंबर है 144 को अगर आपको 200 के बराबर करना है तो फिर उस हिसाब से चेंज होगा। हेलो। ओके, जी बताइए। थैंक हाँ सर, अभी जो मतलब अब रिजल्ट जो आएगा उसमें सर ये पुराने वाले जो बंदे उनको सर अंदर रखेंगे या फिर बाहर करेंगे सर उनको, उनका क्या ये होगा देखो सर? अभी तो हाईकोर्ट ने तो कहा है कि फ्रेश जारी की जाए। अब हाँ आरपीएससी उस पर क्या डिसीजन लेता है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो अभी फिर आप भी बहुत सर ज्यादा आप डिसहार्टेड मत होइए। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं तो उसमें ज्यादा स्पेकुलेशन भी मत कीजिए। आप यही मान के चलिए कि आप अंदर रहेंगे। पुराना ट्रेंड तो हमने ये देखा है कि वो लोगों को बाहर नहीं करते हैं। तो उस पर अभी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू हेलो सर, थैंक यू सर। जी जी लूथर। सर, मैंने सेशन अभी ज्वाइन किया है। क्या आप बता सकते हैं कि टाइम पर होने के चांसेस क्या है, सो दैट वी कैन रिजर्व द सीट्स इन ट्रेन एंड होटल आल्सो? वेरी लेस, वेरी लेस, ओके। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब लेट्स मतलब अगेन फाइनल वर्डिंग तो हेलो, कल के नमस्ते सर। जो आएगा उसी से पता चलेगा। एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू सर। जी। और किसी को कोई बात या कुछ कहना है या कुछ सजेशन है या कोई चीज ऐसी जो शेयर हेलो करना चाहते हैं? जी बताइए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार साहिल जी, बताइए। नमस्ते सर। जी बोलिए बोलिए। ऐसा भी हो सकता है क्या कि आरपी है तो कोर्ट से स्टे ले, ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत लेस चांस है। किस बात पे स्टे लेगी? उन्होंने तो ओपिनियन के लिए भेज दिया कोर्ट वापस से अगर एक्सपर्ट्स को। मतलब नहीं वो तो जो जजमेंट क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस पे इशू क्वेश्चंस पे है ना। जो जजमेंट दिया है इस इशू पर ऐसा कुछ नहीं नहीं, बहुत रेयर चांस है। और वो मतलब इतना क्विकली डीबी से कुछ हो भी जाना वो भी मुश्किल है। और वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ना। मतलब जो लोग जिनको कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपके ये आंसर्स ठीक हैं या आपको ये चांसेस हैं, तो उनको फिर क्या करेंगे? उनको बाद में एग्जाम वापस दिलाने का कोई तुक बनता नहीं है। तो अच्छा मतलब इस बहुत रेयर फिजिबिलिटी है इस चीज की जो आप कह रहे हो। अच्छा अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कोई बात पूछनी है कहनी है? तो सर जी सर इन सब कंडीशन में अपना आपको मोटिवेट कैसे रखें ये बताइए आप। मोटिवेट कैसे रखें? हाँ सर। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो इसका इम्पैक्ट है वो मैंने जैसे उसको 3 कैटेगरीज में लोगों को बांटा था। मैंने आपको इनिशियल जो डिस्कशन था, तो अगर आप की बातों से लग रहा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे और आप डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज आपके साथ हो गई है, पर देखिए ये तो आपके हाथ में नहीं है कि क्या चीज जो आगे का घटनाक्रम है वो कैसे होगा या उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप रेगुलरली, चूंकि अब आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो रेगुलरली कम से कम रिवीजन साइकिल्स जो हैं वो अपने को मेंटेन करके रखिए। अच्छे पॉजिटिव विचार जरूर रखिए और पॉजिटिवली इस चीज को देखिए। मतलब आपको एक मेरा एक मानना है कि अगर जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी तो वो
अपनी चीज को और बेहतर कर सकते हैं, उसको पॉलिश करने का टाइम मिल गया। तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, उससे आपको मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर। हेलो जी जी बोलिए सर, मतलब ये हिंदी के लिए पूछना था कि मतलब इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए हिंदी में जैसे 400-500 प्रायवाची हैं और मतलब सबके 2 या मतलब कभी कभी 4 भी पूछ लेते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है? ठीक है, विलोम विलोम शब्द के लिए ठीक है, लेकिन प्रायवाची तो मतलब ठीक है। सेपियन आप मुझे अलग से पिंग करिएगा, इस पे अपन अलग से डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। वी विल बी कंडक्टिंग ए सेपरेट सेशन एज वेल, है ना? तो वो अपन वापस से बात करेंगे, पर चूंकि अभी इट इज वेरी अर्ली टू से, कल का वेट करते हैं, कल क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस कि क्या करना है आगे। ओके सर। एंड तो आप मुझे एक बार पिंग करके रख दीजिएगा, आई विल कनेक्ट विथ यू पर्सनली। ओके, थैंक यू सर। Any other question or any other doubt? ठीक है। Thank you everyone for joining. I wish you all the best. जो भी circumstances हो उसको पॉजिटिवली लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करिए, और वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। तो आपसे लगातार मिलते रहेंगे। जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन मी इन दैट मेंटरशिप ग्रुप। वहां अपन 15-20 मिनट आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।